हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, जो क्लास 12 में हमेशा अल्टरनेट क्रम में पूछता रहता है। एक्चुअल में पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, जो जैव अणु के चैप्टर से उठाया हुआ है। तो देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा एमिनो एसिड क्या होता है, एमिनो अम्ल क्या होता है। तो एमिनो अम्ल का जो अगर देखा जाए बेस स्ट्रक्चर देखा जाए, आधारभूत संरचना ये होता है CH सिंगल बॉन्ड NH2 और सिंगल बॉन्ड COOH, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न होता है। एमिनो एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है, जिसमें एमिनो समूह जैसे स्ट्रक्चर देखिए बना है, NH2 समूह, एमिनो समूह और साथ साथ कार्बोक्सिलिक समूह यानी क्षारीय समूह और साथ साथ अम्लीय समूह दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो एमिनो एसिड का ये आधारभूत संरचना है। आर को आप बदलते रहते हैं, जैसे मान लीजिए आर की जगह H लगा लेंगे तो ग्लाइसिन बोला जाएगा। आर की जगह आप CH3 लगा लेंगे तो एलानिन बोला जाएगा। तो इसका संरचना अलग अलग है, तो डिफरेंट प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, केवल आर को हमको क्या करना है? चेंज करना है। आर की जगह अलग अलग ग्रुप्स रखते जाना है, इसका नाम भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। ओके, तो हम लोग का टॉपिक ये है कि पेप्टाइड आबंध क्या है। तो पेप्टाइड आबंध एक प्रकार का देखा जाए तो ये संघनन प्रक्रिया है, जिसमें एमिनो अम्ल का NH2 समूह और कार्बोक्सिलिक समूह आपस में संघनित हो जाता है। यानी पहला एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड में NH2 समूह होगा, साथ साथ क्या होगा? कार्बोक्सिलिक समूह होगा। तो दोनों में इसका NH2 समूह और इसका दोनों संघनित होकर जल के मॉलिक्यूल का त्याग करते हैं, और जल के मॉलिक्यूल का त्याग कर एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। उसी बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये संरचना नोट कर लीजिए, किसका है? एमिनो एसिड का है। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो हमने क्या बताया कि एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक समूह, जैसे मान लीजिए हम पहला एमिनो एसिड बना लिया तो COOH, ये एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक यानी पहला एमिनो एसिड, और इधर भी है बता रहे हैं अभी इसको। एमिनो एसिड का क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक समूह पहला एमिनो एसिड का, अब प्लस दूसरे एमिनो एसिड का NH2 समूह, NH2 समूह, NH2 समूह यानी NH लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड खाली रहेगा, फिर आगे रहेगा। तो यह क्या होता है? यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों मिलकर वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। यानी H2 यहाँ पे क्या हो जाता है? निकल जाता है, और साथ साथ एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। यानी C डबल बॉन्ड O। ओके, ये तो निकल गया। अब क्या बचा? सिंगल बॉन्ड NH को हम बॉन्ड में लिख सकते हैं, EH सिंगल बॉन्ड, N सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड ए खाली। यानी इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। पेप्टाइड आबंध। कोई दिक्कत है? ये पहला एमिनो एसिड है, ये क्या है आपका? दूसरा एमिनो एसिड। यानी पहला एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक समूह का OH और दूसरे एमिनो एसिड का एमिनो समूह का H दोनों मिलकर वाटर के मॉलिक्यूल को निकालने के बाद जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कोई दिक्कत है? चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमने क्या बताया, ध्यान दीजिएगा कि एमिनो एसिड का जो बेस संरचना है वह क्या है? R है, और क्या है? CnH2 अभी बताया है ना, ये क्या हो गया? H, उसके बाद कार्बोक्सिलिक समूह C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। यही ना एमिनो एसिड है। इसके जगह हम क्या लगाएंगे? H। जब H लगाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ग्लाइसिन। क्या बोलेंगे? ग्लाइसिन। इसको बोला जाता है ग्लाइसिन। यानी कब? जब इसके जगह क्या लगेगा? H लगेगा। चलिए इसके जगह H लगा देते हैं। H लगाने में फॉर्मूला बना दे इसको। देखिए NH2 और क्या बन गया? 1 2 CH2 COOH। किसका फॉर्मूला है ये? ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन।
तो ग्लाइसिन में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा इसको हम लोग देखते हैं। तो ग्लाइसिन समझ में आ गया ना। तो चलिए इसमें जैसे ऊपर जोड़े हैं यहाँ पे जोड़ते हैं हम लोग, यहाँ जोड़ते हैं देखिए NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन। पहला एमिनो एसिड है, R के जगह क्या लगाए हुए हैं? H लगाए हुए हैं, ठीक है। क्या बोला जाएगा इसको? लिख लीजिए ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन एमिनो एसिड है, प्लस दूसरा एमिनो एसिड लिखते हैं। तो चूंकि यही वाला यहाँ पे लिखना है तो हम NH2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं H और N और सिंगल बॉन्ड H, NH2 हो गया। फिर सिंगल बॉन्ड क्या है आपका? CH2। फिर सिंगल बॉन्ड क्या है? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H। हमने क्या बताया कि इसका कार्बोक्सिलिक समूह का OH, ठीक है, यहाँ देखिए, और इसका NH2 समूह का H मिलकर क्या बनाता है? वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर देता है? निकाल देता है। वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, -H2O। अब निकल गया तो सेम लिखिए, देखिए यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये बन गया क्या आपका? NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ तो जुड़ गया सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड क्या? H और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? CH2 और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH। इसको COOH भी लिख सकते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ देखा है? यानी यहाँ पे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड, हाँ, बंध है या बंध है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं, इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? डाईपेप्टाइड। क्या बोलते हैं? डाईपेप्टाइड। यानी डाईपेप्टाइड क्या होता है? जब दो एमिनो एसिड आपस में संघनित होकर वाटर के मॉलिक्यूल निकालते हैं तथा जुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार से बनाया गया यौगिक को हम क्या बोलते हैं? डाईपेप्टाइड। यह किसका एग्जाम्पल है? डाईपेप्टाइड। इसी तरह ट्राईपेप्टाइड होता है। ट्राईपेप्टाइड में जैसे आप ग्लाइसिन लिए हैं, यहाँ पे ग्लाइसिन लीजिए, एक और ग्लाइसिन लीजिए, 3 ग्लाइसिन हो गया, ठीक है। तीनों का संग्रहण करा दीजिए तो 3 गो ग्लाइसिन मिला, तो 3 गो एमिनो एसिड हो गया, तो इसको बोलते हैं ट्राईपेप्टाइड। क्या बोलते हैं? ट्राईपेप्टाइड। इसी तरह पेंटापेप्टाइड होगा, इसी तरह पॉलीपेप्टाइड आएगा। समझ आ गया? जब ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसका अणुभार 10,000 से अधिक हो, कितना? 10,000 से अधिक क्या अणुभार, तो उसको ही प्रोटीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटीन। एमिनो एसिड क्या है? ये प्रोटीन का संरचनात्मक इकाई है। कोई दिक्कत है? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर एक और इसका एग्जांपल बताते हैं। चलिए एक और डाईपेप्टाइड का एग्जांपल बताते हैं। इसको ग्लाइसिन ही रहने से दूसरा कोई एमिनो एसिड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जो हम बताए हैं बेस फार्मूला क्या है? RCH और यहाँ पे क्या था? NH2 और COOH। एमिनो एसिड का यह बेस संरचना है। R के जगह अगर हम CH3 रख देते हैं तो इसको क्या बोला जाएगा? एनानिनो। क्या बोला जाएगा? एलानिनो। लिख दे रहा है, एलानिनो इसको बोला जाता है। ये भी एमिनो एसिड है, तो रखते हैं। इसके जगह क्या रखेंगे? CH3। तो क्या बनेगा? NH2 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? CH3। तो यहाँ पे हो गया CH3 और H है, यहाँ पे H हो गया, और सिंगल बॉन्ड COOH। ये तो ग्लाइसिन है। दूसरा एमिनो एसिड इसका नाम क्या है? एलानिनो, ठीक है। संघनन कराइए, इसका OH इसका H। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। इसको हम चाहेंगे तो बॉन्ड लगा लेंगे, ऐसे बॉन्ड लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत आसान है। अब यहाँ से ऐसे संघनित कराएंगे, जल के मॉलिक्यूल को निकालेंगे, जल के मॉलिक्यूल को तीर पे माइनस कर दीजिए, H2O। इसके नीचे यहाँ पे लिखना, नीचे लिख रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सेम कंपाउंड लिखे, देखिए NH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर क्या है? C डबल बॉन्ड O
C डबल बॉन्ड O, फिर क्या यहाँ पे ये तो निकल गया, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे, ये है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड आबंध। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है पूरा? इसको बोलते हैं डाईपेप्टाइड। क्या बोलते हैं? डाईपेप्टाइड। 2 एमिनो एसिड का समूह है, 3 गो रहेगा ट्राई, 4 गो रहेगा टेट्रा, इस तरह बढ़ता जाएगा। इसी तरह आएगा पॉलीपेप्टाइड, अभी बताए हैं, ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसका अणुभार कितना हो, 10,000 से अधिक हो, उसी को हम बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। तो हमें आशा है कि पेप्टाइड आबंध का निर्माण कैसे होता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरह आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी एमिनो एसिड है जल के अणु को निकालते जाएंगे। जैसे मान लीजिए 3 गो रहेगा तो 2 गो जल का मॉलिक्यूल निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक इस वाले और दूसरे वाले NH2 से निकलेगा। इस तरह जल के मॉलिक्यूल निकलेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड का लंबा सा श्रृंखला का निर्माण करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिख सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है कि जब एमिनो एसिड का क्या COOH समूह, कार्बोक्सिलिक समूह तथा दूसरे एमिनो एसिड का NH2 समूह, एमिनो समूह आपस में संघनित होकर जल के मॉलिक्यूल का त्याग करते हैं तथा आपस में संघनित हो जाते हैं। इस प्रकार बने बॉन्ड को पेप्टाइड आबंध कहते हैं तथा इस प्रकार के यौगिक को डाईपेप्टाइड कहते हैं। 2 गो मिलेगा डाईपेप्टाइड, 3 गो मिलेगा तो ट्राईपेप्टाइड। धन्यवाद।